हेलो वन पीस लवर। तो आज के इस वीडियो पर हम देखने वाले हैं वन पीस के एपिसोड नंबर 608। इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। तो पिछले एपिसोड पर देखने को मिला था क्लाउन के आदमी और लूफी के बीच में फाइट हो जाता है। लूफी अपना गियर 2 यूज करके उसे तुरंत डिफीट कर देता है। हमें ये भी देखने को मिला था कि जोरो और G5 ब्रांच के शोल्डर के बीच में बहुत बड़ा लड़ाई हो जाता है। अपना मूव करके सबको डिफीट करने वाला होता है, लेकिन उसी वक्त कैप्टन तासाई आके रोक लेती है। क्लाउन लॉ और बाकी लोग को इस रीन में देखे बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा है और मोनेट भी उनको देख के बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही है। उनको चकमा देके किसी तरह से उस रूम से बाहर की तरफ जाता है और हमें ये भी देखने को मिला था कि लोग आगे की तरफ जा रहा है और बाकी लोग बहुत ज्यादा खुश है जोरो और बाकी लोग को देखते हुए। और ब्राउन बियर भी खुश है और बोल रहे तुम्हारे क्रूमेट के स्वॉर्डमैन बहुत ज्यादा डिपेंडेबल है। हमें ये देखने को मिला था कि सीजर क्लाउन उस लैब को दरवाजा को बंद करके लैब को तोड़ के सीनोकोनी नाम का पॉइजन अंदर की तरफ ला रहा था। कोनी पॉइजन से डॉज करते हुए स्ट्रेट पायरेट और ब्राउन बियर उधर से बच जाते हैं, लेकिन नेवी का कैप्टन तासाई और कुछ शोल्डर बाहर ही रह जाते। तासाई को किसी तरह से दूसरे दरवाजा की तरफ फेंक देते हैं। तासाई बच जाती है, लेकिन बाकी शोल्डर उस पॉइजन गैस में आके मर जाते। बोलती है मुझे जाने दो, स्मोकर चैन ने बोला था तुम लोगों को मुझे लीड करना है। वो शोल्डर बोलता है वो सब लोग मर गए आपको बचाते हुए। तरफ देखते हुए एक ने भी शोल्डर बोलता तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, हम अपने कैप्टन को बचाएंगे। तो एपिसोड रेमोंडस वाइस एडमिरल डेमन बैम्बो बर्गो। तो एपिसोड के शुरुआत पर देखने को मिलता है मेंबर और G5 ब्रांच के शोल्डर किसी तरह से बिल्डिंग बी में आ जाते हैं। ब्रूक और वो लोग सबके सब देख रहे, शॉक हो रहा है और बोल रहा है वो सीजर तो बहुत खतरनाक है, वो ऐसा कैसे कर सकता है। वो सब बोलता है हमें जल्द से जल्द इधर से जाना होगा, कोई भी सेफ नहीं इस जगह में, हमें तेजी से जाना होगा। नाम ही बोलती है हमें जल्दी से जाके उन छोटे बच्चों को बचा के इधर से जाना होगा। वो लोग बिल्डिंग आर में है, गेट नंबर 66। गांधी सिगरेट पीने लगता है, बोलता है ये बहुत अजीब बियर। ब्राउन बियर भी बोलता है हमें इधर से जल्दी से जाना होगा। ब्राउन बियर बोलता है मेरे क्रूमेट को मैं किसी भी हालत में बचाऊंगा, कहकर दौड़ने लगता है तेजी से। ब्राउन बियर पीछे की तरफ देखता है और बोलता है अब तुम लोग तो इस बिल्डिंग में आ चुकी हो, अब तुम लोग इधर से उतर जाओ, मुझे बहुत ज्यादा भारी हो रही है, मुझे भी चलने में। रिप्लाई करते हुए बोलता तुम्हें इसी तरह से चलना होगा, हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। वो सुनने के बाद ब्राउन बियर तुम लोगों को क्या हुआ मुझे बताओ। और जोरो गुस्सा होके बोलता हम लोग थक गए इसलिए तुम चुपचाप चलो, दौड़ना नहीं चाहते। यार वो सुनने के बाद ब्राउन बियर गुस्सा हो जाता है और बोलता तुम लोग कैसे अजीब से बहाना बना रहे हो, जल्दी से मेरे से नीचे उतरो। और किनेमन सामुराई भी रिप्लाई करते हुए बोलता है तुम हो ब्राउन बियर, मुझे माफ करना है लेकिन तुम्हें जल्द से जल्द दौड़ के जाना होगा, क्योंकि मुझे मेरे अपने बेटे को बचाना है और किसी भी हालत में जाके मैं अपने बेटे को बचाऊंगा। वो सामुराई बोलता है जल्द से जल्द हो सके। तो ब्राउन बियर शॉक होकर किनेमन की तरफ देख रहा है और बोल रहा है तुम अपने बेटे को बचाना चाहती हो। और वो सामुराई मन ही मन बोलता है मैं दौड़ना नहीं चाहता हूँ इसलिए ये बहाना बना रहा हूँ। तो पता चलता है वो उसे बेवकूफ बना रहा है। ब्राउन बियर गुस्सा होकर बोलता है बेवकूफ तुम मेरे पीछे से हट जाओ। और जोरो भी बोलता है मुझे बहुत ज्यादा गर्मी हो रहा है इस कोट से और मैं इस कोट को उतार दूंगा। ब्राउन बियर बोलता है मेरे पीठ को तुम लोग बिस्तर मत बनाओ, अगर तुम लोग दौड़ सकते हो और अगर तुम्हें चोट नहीं लगाए तो तुम अपने आप दौड़ो। ब्रूक बोलता है मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रहा है। रोकिनीमन सामुराई रिप्लाई करते हुए बोलता है सामुराई को कभी भी भूख नहीं लगती है। ब्रूक पीछे से बोलता है ब्राउन बियर सन क्या आपके साथ खाने की चीजें हमें दे सकते, कहता है ब्रूक। ब्राउन बियर गुस्सा होकर रिप्लाई करता है जब हम सारे शोल्डर को मिलेंगे तब हमें खाने को मिलता है, क्या तेजी से दौड़ रहा है। और G5 ब्रांच के शोल्डर सारे के सारे शॉक हो रहे हैं। कैप्टन तासाई भी उधर ही रुक जाती है। उसी वक्त पीछे से एक शोल्डर बोलता है कैप्टन चैन क्या आप हमारी बात को सुन रहे हो, हमें जल्दी से आगे की तरफ जाना होगा। कैप्टन चैन बोलता है G5 ब्रांच के शोल्डर क्राउन इस पंगजड़ आइलैंड में ऐसा खतरनाक वेपन बना रहा है, हमें लगा था ये आइलैंड क्लोज हुआ था, लेकिन वो इधर छुप के रिसर्च कर रहा है। अगर हमने इधर कुछ भी नहीं किया तो ये डिस्ट्रक्शन पूरे वर्ल्ड में फैल जाएगा धीरे धीरे करके। कैप्टन हमें जल्दी से जाना होगा। G5 ब्रांच के शोल्डर बोलते कैप्टन आपको क्या हुआ। इधर तासाई रोने लगती है। उसी वक्त पीछे से एक शोल्डर बोलते कैप्टन अगर हम इधर से जिंदा नहीं गए तो इंसान ने अपनी लाइफ को कुर्बान करके आपको बचाया, उनका क्या होगा। वो सुनने के बाद तासाई रुक जाती है और बोलती है मुझे माफ कर देना, रोना भी बंद कर देती है और बोलती है चलो गाइस हमें आगे की तरफ जाना होगा। G5 ब्रांच के शोल्डर बोलते उससे पहले रुक जाइए वो क्या चीज है। सारे G5 ब्रांच के शोल्डर ऊपर की तरफ देख रही है और बोले सीलिंग में वो चीज क्या है, उनसे कोई उधर फ्लेम फेंक रहा है। वो सारे G5 ब्रांच के शोल्डर शॉक हो रहे हैं और बोले ये कैसा क्रीचर है, मुझे लगता है वो क्रीचर तो स्ट्रेट पायरेट के साथ आया था ना। तासा भी वो देख के शॉक हो रही है और पीछे से G5 ब्रांच का शोल्डर बोलता है वो तो लिजार्ड जैसा ही है। बोलती है कि मैंने सुना था कि डॉक्टर बेअपंग ने इस आइलैंड में एक ड्रैगन बनाया था इस आइलैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए, और वो एक मिथिकल क्रीचर है जो डॉक्टर बेअपंग द्वारा क्रिएट हुआ था इस आइलैंड को बचाने के लिए। के शोल्डर उसे देख के शॉक हो रहे हैं और बोल रहे हैं पहले इतना खतरनाक नहीं था लेकिन ये हमारी तरफ ही आ रहे बोल रहे। ब्रांच के शोल्डर उसकी तरफ हमला कर देते हैं, वो डॉज कर देता है। G5 ब्रांच के शोल्डर शॉक हो रहे हैं, बोल रहे तू डॉज कर रहा है। वेपन भी उनकी तरफ फेंकते हैं लेकिन वो ड्रैगन सीधा उस मेटल को भी चबा देता है। G5 ब्रांच के शोल्डर शॉक हो जाते हैं। शोल्डर बोलते हैं हम इसे डिफीट नहीं कर सकते, हमें जल्दी से आर बिल्डिंग की तरफ भागना होगा। उसी वक्त कैप्टन तासाई अपने शॉट को बाहर निकालती है। G5 ब्रांच के शोल्डर बोलते वो तो आग फैल रहा है, वो स्टील को भी चबा सकता है, कैसा क्रीचर है। और कैप्टन तासाई उसको खत्म करने वाली होती है लेकिन वो ड्रैगन तुरंत उधर से चला
जाता है। जी फरमान के शोल्डर बोलते उसे क्या हुआ, बोलती है मुझे लगता है वो इधर से भागना चाहता है, वो बहुत ज्यादा अपसेट है। ताशा अपने शॉट को अंदर ले लेती है। फरमान के शोल्डर उसी वक्त बोलते क्या वो कैप्टन ताशा से डर गया यार। ताशा ही बोलती है वो बहुत ज्यादा डरावना था। उसी वक्त जी फरमान के शोल्डर चीयर करने लगते हैं, बोलते हमारे कैप्टन ताशा जान के बहुत ज्यादा खुश होंगी क्योंकि हमें बचाने के लिए रिफोर्समेंट फोर्स इधर आ चुकी है, ऐसे एडमिरल आ गए हमें बचाने के लिए। वो सुनने के बाद ताशा शॉक हो जाती है, लेकिन ताशा के आगे बेरगो आ जाता है। जी फरमान के शोल्डर बोलते हैं वाइस एडमिरल स्मोकर और बेरगो दोनों आ चुके हैं अब हमें बचाने के लिए, अब मैं कोई भी डिफीट नहीं कर सकता है, हम बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं, हम सेफ है। कह के जी फरमान के शोल्डर चीयर करने लगते हैं। ताशा बोलती सब लोग भाग जाओ, लेकिन उसी वक्त बेरगो आके फरमान के शोल्डर को फिंगर पिस्टल से डिफीट कर देता है। बाकी जी फरमान के शोल्डर बोलते वाइस एडमिरल बेरगो आप क्या कर रहे हो। लोग डर जाते हैं, बोलते क्या उन लोगों ने गलत काम किया, अगर वो गलत काम करते तो आप इस तरह से उन्हें पनिश नहीं करते थे। देखे डर रही है। ताशा के फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है ताशा को स्मोकर लेके जी5 ब्रांच के ऑफिस में जा रहा है। वो स्मोकर और ताशा को बोलता है वेलकम, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है कमांडर। स्मोकर बोलता है, स्मोकर को ये भी बताता है कि आपने जरूर उनके बारे में गलत सुना होगा, जी5 ब्रांच के शोल्डर बहुत खतरनाक है और वो बेवकूफ है, आपको ऐसा सुनने को मिला होगा, लेकिन जब आप उनके बारे में जानोगे तो वो बहुत अच्छे इंसान है, लोग उतने बुरे नहीं है जितने लोग कहते हैं, आपको जल्दी मालूम पड़ने वाला है उनका लॉयलिटी देख के। जाके बाकी ने भी शोल्डर को बुलाने लगती है और वो शोल्डर ताशा की तरफ देखते हुए बोलते चाहते और ताशा पूछती है हमारे वाइस एडमिरल सर किधर गए, और वो मुस्कुराते हुए रिप्लाई करते आप उनका चिंता मत लीजिए, वाइस एडमिरल कभी कभी अपने घर अचानक जाते और उनकी बहन बहुत ज्यादा विराम है। और उसी वक्त एक शोल्डर आके बेरगो को पकड़ लेता है, बोलता है सर आपको क्या हुआ। हमें फ्लैशबैक पर ये भी देखने को मिलता है कि जी5 ब्रांच के शोल्डर ने एक इंसान को घर को तोड़ दिया है, वो बच्चा रोने लगता है, बच्चे भी रोने लगते हैं। उनके पेरेंट्स आके जी5 ब्रांच के शोल्डर को डांट देते हैं, बोलते ने भी ऐसा काम नहीं करते, तुम लोगों ने क्या किया है। ब्रांच का शोल्डर बोलता है मुझे नहीं लगता है कि हमारे बॉम्ब की वजह से ये घर टूटा है। उसी वक्त बेरगो आगे की जाता है और बोलता है मुझे माफ कर दीजिए, मैं पूरा जिम्मेवारी लेता उन लोगों ने जो किया है। उसी वक्त वो लड़की बोलती है अच्छा चाहती हूँ कि तुम पूरा जिम्मेवारी लो इन लोगों ने जो किया था। बेरगो रिप्लाई करते हुए बोलते आप चिंता मत कीजिए, हम कुछ भी करने के लिए तैयार है, जो आपका नुकसान हुआ है हम भरपाई भी कर देंगे, बोलता है बेरगो। जब तक आप खुश नहीं होंगे हम तब तक आपके सेवा करेंगे। और वो सुनने के बाद वो लड़की भी शॉक हो जाती है, तो उन शोल्डर को भी मार देता है। बेरगो की तरफ वो शोल्डर देखते हैं और बोलते वाइस एडमिरल बेरगो। देखने को मिलता है कि ताशा आके बेरगो को बोलती है कि आपको मैंने रिपोर्ट किया था ना वो छोटे बच्चे किडनैप हुए, क्या हो रहा है। बेरगो रिप्लाई करते हुए बोलता अच्छा वो केस वो तो एक्सीडेंट हुआ था जैसे मुझे लगा था, और वो फॉल्स रिपोर्ट भी है। वो सुनने के बाद ताशा शॉक हो जाती है और बेरगो आगे की तरफ जाता है और बोलता है ज्यादा मुश्किल होगा किसी भी माता पिता के अपने बच्चे की मौत को एक्सेप्ट करने के लिए, इसलिए वो लोग ऐसा बोलते हैं। वो लोग यही बोलते हैं कि उनका बच्चा किडनैप हुआ है, वो वही होप को जिंदा रखते हैं। बेरगो बोलता तुम्हें ये बात तब मालूम पड़ेगा जब तुम एक दिन माँ बनोगी। और वो सुनने के बाद ताशा शॉक हो जाती है और बोलती अच्छा होता है। और बेरगो रिप्लाई करते हुए बोलता हाँ ऐसा ही होता है, सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में। और ताशा ही बोलते सब लोग भाग जाओ इधर से की तरफ जाओ। और उसी वक्त ताशा शॉट लेके बेरगो की तरफ जाके हमला कर देती है और बोलती है वही इंसान नहीं है तुम जो जानते हो। तो उसी वक्त जाके शॉट से हमला कर देती है बेरगो को। बेरगो अपने हाथ को हार्मोनियम हॉकी से कोटेड करके उसे रोक लेता है, ताशा को हमला करके नीचे की तरफ गिरा देता है। जी5 ब्रांच के शोल्डर रो रही है और बोल रहे मुझे मालूम है ये वाइस एडमिरल नहीं ये ढोंगी है, बेरगो सन हमारे साथ कभी भी ऐसा नहीं करते और हमारे कैप्टन सन को तो बहुत ज्यादा प्यार करते थे, अरे ऐसा मत करो और तुम एक्टिंग मत करो वाइस एडमिरल बेरगो की जैसे। जी5 ब्रांच के शोल्डर बोलते एडमिरल हमेशा आके हमें बचा लेते लेकिन तुम नहीं हो, और वो हमेशा से ह्यूमैनिटी और जस्टिस को बिलीव करते। जी5 ब्रांच के शोल्डर अपने वेपन को बाहर निकालते हैं और बोलते मैं तुम्हें डिफीट कर दूंगा ढोंगी, हमसे बच नहीं सकते हो क्या हमला कर देता है। लेकिन बेरगो अपना फिंगर पिस्टल यूज करके सारे जी5 ब्रांच के शोल्डर को डिफीट कर रहा है। ताशा भी बहुत बुरी तरह से डिफीट हो चुकी है और ताशा भी रोने लगती है और बोलती है प्लीज इसे आके रोकिए हमारी मदद करिए स्मोकर सैन। सही रोती है। बेरगो अपना फिंगर पिस्टल यूज करके ताशा को मारने वाला होता है, लेकिन उसी वक्त सांजी पीछे से बोलता है तुम रुक जाओ और क्या के डेबल जम्बल नाम का अटैक करके बेरगो को मार देता है। सांजी को देख के ताशा शॉक हो जाती है और बोलती ये तो वही है ना। जी5 ब्रांच के शोल्डर भी बोलते ये तो ईस्टवेस्ट पायरेट का एक क्रूमेट है ना, लेकिन वो पायरेट आके हमारे क्यों मदद कर रहा है। सांजी अपना सिगरेट को बालने लगता है और बोलता है लड़की का रोने का आवाज सुना, जो लड़की को रुलाएगा मैं उसे जिंदा ही मार दूंगा कह के सांजी बोल रहा है। शॉक हो गए सांजी की तरफ देख रही है। सांजी बहुत ज्यादा गुस्सा है ताशा को रोते हुए देख के। सीन शिफ्ट होता है जोरो और उसब की तरफ और उसब बोलता है सांजी बहुत ज्यादा सीरियस फेस बना के इधर से चला गया था। जोरो भी रिप्लाई करते हुए बोलता है मैंने भी बहुत ज्यादा अजीब से प्रेजेंट को फील किया था। रॉबिन रिप्लाई करते हुए बोलती उसके बारे में भूल जा, वो हमारी तरफ आ रहा है। ब्रूक उसकी तरफ देख रहा है, शॉक हो जाता है, बोलता है ये तो वही ड्रैगन है जो से पहले हमसे मिला था। नामी भी उस ड्रैगन की तरफ देखते हुए शॉक हो रही है, बोल रही है तो पहले से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। सुनने के बाद ब्राउन बेयर शॉक हो जाता है, बोलता अलग
झलक और वो भी ड्रैगन की तरफ देखता है। नामी भी बोलती उसकी आंखें में देखो बहुत खतरनाक लग रहा है। ब्राउन बियर रिप्लाई करते हुए बोलता मुझे जिसका शौक था वही हो रहा है, शेडी डिप्स का पावर खत्म हो गया। नामी पूछती है शेडी डिप, बियर रिप्लाई करते हुए बोलता शेडी डिप्स एक एंटीडोट है। शेडी डिप्स के बिना इस ड्रैगन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। ये लोग बहुत खतरनाक होते हैं। ये बाकी ड्रैगन से सबसे छोटा है, तेज भी है, ये तेजी से हमला भी कर सकता है। शौक हो जाती है, बोलती अब हमें जल्दी से भागना होगा। सीन शिफ्ट होता है लूफी की तरफ और लूफी भी पैसेज में दौड़ते हुए जा रहा है। स्मोकर को देखे हुए बोल रहा है डैमर। स्मोकर भी तेजी से जा रहा है, लूफी की तरफ देख रहा है। स्मोकर बुलाता है लूफी को, स्टुअर्ट तुम क्या कर रही हो और किस जगह पे जा रहे हो। लूफी भी स्मोकर की तरफ देखते हुए रिप्लाई करता है सीजर को पकड़ने जा रहा है। और लूफी स्मोकर की तरफ देखते हुए पूछता है तुम किधर जा रहे हो। और स्मोकर लूफी को रिप्लाई करते हुए बोलता है मैं बेरगो को पकड़ने जा रहा हूँ। और लूफी बोलता क्या वो बेरगो सीजर के साथ है। और स्मोकर रिप्लाई करते हुए बोलता है मुझे ऐसा ही लगता है। लूफी और स्मोकर तेजी से दौड़ते हुए जा रहे और सीन शिफ्ट होता है लेबोरेटरी की दूसरी जगह की तरफ। और उधर देखने को मिलता है मोचा रोने लगती है और वो छोटी बच्ची होती है और बोलती मुझे बहुत डर लग रहा है, तो मुझे आके बचा लो और कोई तो आके मुझे इधर से निकालो। क्या के रोने लगती है, दरवाजा में तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उनके आदमी बोलती है प्यारी बच्ची उस दरवाजे से दूर जाओ। और मोचा उनकी तरफ देखती है और बोलती है जाना है। सीजर क्लाउन के आदमी बोलती है जल्दी से तुम दोस्तों के साथ जाके उस कैंडी शेयर करके खाओ, बिस्कुट रूम में हो सब कुछ। बॉक्स का साइड इफेक्ट हो जाता है मोचा को। और सीजर क्लाउन के आदमी को वो बहुत खतरनाक जानवर देखती है, रोने लगती है और बोलती है ब्रदर मेरे आके मदद करिए। लूसी बॉक्स चॉपर दौड़ते हुए आता है और बोलता है मुझे सबसे पहले उन बच्चों को बचाना होगा। मोचा को देख के शौक हो रहा है और बोल रहा है वो बच्ची इधर क्या कर रही है। मोचा उधर ठोड़ मचा रही है। क्लाउन के आदमी बोलते प्लीज शांत हो जाओ, अगर तुम शांत नहीं हो गए तो हम तुम्हें बंदूक से शूट करेंगे। और उसी वक्त चॉपर अपना फॉर्म चेंज करके सीजर क्लाउन को आदमी को तुरंत डिफीट कर देता है। चॉपर नीचे की तरफ आ जाता है, मोचा की तरफ देखता है और बोलता क्या तुम ठीक हो। और मोचा चॉपर को देखे डर जाती है, आंख बंद करती है, दरवाजा तोड़ने की कोशिश करती है, बोलती कोई तो आके मेरी मदद करो। और चॉपर बोलता है जरूर उस कैंडी ड्रग्स का असर होगा। चॉपर उसी वक्त एंटीडोट को बाहर निकलता है, कहता है एंटीडोट से तुम्हारा सारे दर्द खत्म होगा। क्या कि उसे इंजेक्शन देने की कोशिश करता है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। क्या कि मोचा को इंजेक्शन देता है उसके ऊपर चढ़ के। इंजेक्शन लगने के तुरंत बाद मोचा को होश में आ जाती है और बोलती मुझे क्या हो रहा है। मोचा पूछती है मैं इधर क्या कर रही हूँ। और चॉपर बोलता है तुम इस दरवाजा की तोड़ने की कोशिश कर रही थी। मोचा को याद आ जाता है, बोलता हाँ मैं तो इस कमरे से बाहर जाने की कोशिश कर रही थी। चॉपर मोचा को पूछता है तुम्हें तो हमने थोड़ी देर पहले इस कमरे से बाहर की तरफ ले गए थे, लेकिन तुम इधर क्यों आए हो। मोचा चॉपर को रिप्लाई करते हुए बोलती है हम लोग एयर बलून में आ गए मास्टर के साथ। मोचा बोलती है हमें मास्टर ने इधर लाए, लेकिन बेना बोल रही थी हम इधर मत आना। हमें फ्लैशबैक में देखने को मिलता है उस पर नामी रोकने की कोशिश करते हैं। बोलती है ब्रदर और सिस्टर ने हमें ये बोला था कि ये जगह बहुत खतरनाक है। चॉपर रिप्लाई करते हुए बोलती है हाँ ये जगह बहुत खतरनाक है। मोचा बोलती है सब लोग गए उस कैंडी को खाने के लिए। वो सुनने के बाद चॉपर शॉक हो जाता है, बोलता है क्या। चॉपर मोचा को बोलता है तुम लोग उस कैंडी को खा नहीं सकते हो, बहुत बुरा है। मोचा वो सुनने के बाद शॉक हो जाती है, बोलती क्या सच में बुरा है। और मोचा को पूछता क्या तुम मुझे बिस्कुट रूम तक ले जा सकती हो। और मोचा रिप्लाई करते हुए बोलती है मुझे मालूम है शॉर्टकट इधर से, मैं ले चलूंगी बिस्कुट रूम तक। सर सीन शिफ्ट होता है सीजर क्लाउन की तरफ। पर सीजर क्लाउन लेबोरेटरी के अंदर छुपा हुआ है, वो स्क्रीन में देख के शॉक हो रहा है, बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा है। बोल रहा है बेरगो तू नेवी G5 ब्रांच का शोल्डर को मार रहा है। स्क्रीन में ये भी देखने को मिलता है कि सांजी और बेरगो का फाइट हो रहा है। सीजर क्लाउन गुस्सा होकर बोलता है मैं सीनो को नहीं एक्सपेरिमेंट करने वाला था G5 ब्रांच के शोल्डर के ऊपर, तो कह रहा है मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं, अब मैं बिल्डिंग बी में भी स्मोक गैस को फेंक दूंगा, बिल्डिंग का गेट बंद करके उनको मैं उधर ही तड़पने मरने दूंगा। मुंह ने उसी वक्त पीछे से बोलती है बेरगो सान उधर अभी भी है। क्लाउन गुस्सा होकर बोलता है वो बेवकूफ जे या मारे मुझे कोई भी परवाह नहीं है, मैं जो बोल रहा हूँ वो करो। शिफ्ट होता है मोचा और चॉपर की तरफ। पर मोचा गाइड कर रही है चॉपर को बिस्कुट रूम तक, तो बोलती है हम बिस्कुट रूम तक आ गए। चॉपर और मोचा आगे की तरफ जाते हैं, दरवाजा को बंद करते हैं। चॉपर बोलता उनो ये बच्चे तो इधर आ चुके हैं। और मोचा को बोलता अगर तुम अपने दोस्त को बचाने चाहते हो तो इस दरवाजा को पकड़ो। और मोचा के दरवाजा को पकड़ने लगती है, बाहर से बच्चे तोड़ फोड़ मचा रहे हैं, बोल रहे मैं बिस्कुट रूम में जाना चाहता हूँ। इस दरवाजा में लॉक लगाता है। मोचा आके पूछती है कि हम कैंडी नहीं खा सकते। चॉपर रिप्लाई करते हुए बोलता है नहीं वो बहुत खतरनाक है। सीन शिफ्ट होता है स्मोकर की तरफ। पर स्मोकर और लूफी दरवाजा के आगे पहुंच चुकी है। स्मोकर पूछता है लूफी को क्या तुम रेडी हो। और लूफी रिप्लाई करते हुए बोलता है रुको मैं तेजी से दौड़ रहा था, फ्लोर में भी आग लग चुका है। लूफी बोलता है ये अच्छा नहीं हो रहा है, तुम उड़ के आ रहे हो लेकिन मैं दौड़ के आ रहा हूँ और मैं बहुत ज्यादा थका हूँ। बोलता तुम तो स्मोक में राइड करके आए हो। और स्मोकर लूफी को पूछता क्या तुम रेडी हो। और लूफी बोलता है मैंने बोला ना थोड़ी देर रुक जाओ। और लूफी बहुत ज्यादा थक रहा है। लूफी बोलता आप अच्छा हुआ अब मैं सांस ले सकता हूँ, कहता है। स्मोकर उसी वक्त दरवाजा को खोल देता है। लूफी गुस्सा होकर स्मोकर की तरफ देख रहा है और बोलता है मैंने तुम्हें बोला था दरवाजा को मत खोलो, मैं अभी रेडी नहीं हूँ। बोलता है तुम ध्यान से सुनो मेरा एनिमी सीजर है, तुम उसे हाथ भी मत लगाना, कहता है। दरवाजा तुरंत खुल जाता है। लूफी आगे की तरफ देखता है, बोलता है ये तो मेरा एनिमी है। सीजर को देखने के बाद लूफी बोलता है
इस बार तो मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा सीजर कह के लूफी अपना अटैक कर देता है सीजर की तरफ। लूफी जाके सीधा मुक्का मारता है सीजर क्लाउन को और बोलता है सीजर तुम अब मेरे हाथ में आ चुके हैं। इसी में एपिसोड 606 खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दीजिए। चैनल में भी पहली बार आए तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए सायोनारा।